नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यूएसए का एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही ताकतवर, वेल कनेक्टेड, पॉलिटिकली स्ट्रांग, वेल्थ वाइज भी अगर आप देखें तो काफी एक रिच परिवार जो है वो किस प्रकार के अलग अलग ट्रबल्स फेस कर रहा है उसको देखेंगे। और ये जो हमारी डिस्कशन है उसमें सिर्फ हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज कंटेंट है उसको ही नहीं, इसके साथ हम चीजों को कंपेयर करते हुए भी जाएंगे कि सिचुएशन यूएसए में कैसी है और हमारे देश में क्या क्या बदलाव जो है वो हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बैकग्राउंड। आपकी स्क्रीन पर है हंटर बाइडन। आप में से बहुत सारे लोग शायद हंटर बाइडन को जानते होंगे। वो जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनके बेटे हैं। और हंटर बाइडन के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीगल ट्रबल्स जो है वो हंटर बाइडन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स अब हंटर बाइडन के पिताजी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, तो अगर हंटर बाइडन पर कोई केस है, उसमें अगर उनको दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट या फिर इसके इंप्लीकेशंस जो हैं उनके पिताजी के करियर पर भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल बात है ये, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि यूएसए में ऐसा हो सकता है या फिर इंडिया में, इट हैपेंस एवरीवेयर। अगर आपका बेटा या फिर बेटी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते तो आप दुनिया के किसी भी समाज में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सारे पेरेंट्स जो हैं उनके लिए, जो भी पेरेंट्स हैं उनके लड़का बेटा या फिर बेटी ने अगर गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में तो उनके लिए गर्व की बात है। ये एक यूनिवर्सल चीज है। वैसे ही अगर किसी का बेटा या फिर बेटी कोई लीगल ट्रबल्स में फंसे हुए हैं, किसी केस को लेकर वो दोषी पाए जाते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये दुख की बात है। तो लीगल ट्रबल्स जो है वो हंटर बाइडन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक और बाइडन है इसमें, इनका नाम है हेली बाइडन। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शी इज हेली। और हेली जो है हंटर का एक भाई था, राइट, बो। और ये जो बो है उसका निधन हो गया, तो हेली और बो जो है ये हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि हेली ने हंटर बाइडन का जो ट्रक इन द सेंस, वहां पर जो बड़ी एसयूवीज है, तो यूएसए में उसको ट्रक कहते हैं, तो हंटर की एक जो बड़ी एसयूवी है उसमें से हेली को एक रिवॉल्वर मिलती है, एक अनलोडेड रिवॉल्वर। अब ये जो रिवॉल्वर है, इस चीज को लेकर हेली जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ी घबरा जाती है, कंसर्न रहती है, और फिर फाइनली हेली ने क्या किया, ये जो रिवॉल्वर है उसको गार्बेज में डाल दी। और फिर ये रिवॉल्वर जो है वो किसी के हाथ में आती है, एक पासरबाई जो है वहां से निकलता है। तो अब कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों की डस्टबिन जो है तो वो खोलकर उसमें कुछ उनको मिला, ऐसा दे ट्राई टू फाइंड समथिंग आउट ऑफ डस्टबिन। तो ऐसे वहां पर किसी के हाथ में ये बंदूक आ जाती है और फिर चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। और ये चीजें जो हुई उससे पहले की एक और बात, यहां पर एक और ट्विस्ट ऐड करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि हंटर और हेली जो हैं इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशन था। जो हंटर के भाई हैं उसका निधन हुआ उसके बाद, राइट, उसके भाई का निधन हुआ और उसके बाद ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, रोमांटिकली एक दूसरे के करीब आ गए। तो जब ये एक दूसरे के रिलेशन में थे उस समय पर ऐसा हुआ होगा कि जो हंटर है तो उसके ट्रक में से हेली को रिवॉल्वर मिलती है और फाइनली किसी के हाथ में ये बंदूक आ जाती है। और फिर हेली जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें वो बताती है पुलिस को। और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि हंटर जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, एज यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स कमिंग फ्रॉम ए वेरी वेरी पावरफुल फैमिली। उनके पिताजी का एक बहुत ही लंबा पॉलिटिकल रिकॉर्ड रहा है। बाइडन परिवार को यूएसए के जो हम कहते हैं ना टॉप एक्लियंस या फिर टॉप पर बैठे जो लोग हैं वो बाइडन परिवार को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, कि हमारे देश में अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तो उनके परिवार को आप समझ गए ना कि पूरा देश जो है वो जानता है। और खास करके जो पॉलिटिशियंस हैं तो वो जानते हैं, पुलिस वाले, ऑफिसर्स सब जानते हैं। इन द सेम वे दूसरे भी ऐसे परिवार के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। अभी मुझे इनका नाम याद आया तो आई गिव यू, ऑफ कोर्स, गांधी परिवार, राइट, सबसे फेमस। तो जैसे गांधी परिवार फेमस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो समथिंग लाइक दैट इतने ही फेमस हैं। ट्रंप परिवार भी उतना फेमस है और बाइडन परिवार भी उतना ही फेमस है। तो हंटर बाइडन जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और फिर
ये जो केस है उसको बंद कर दिया गया। और स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसा माना गया कि भाई हंटर जो है वो विक्टिम है, राइट, उनको किसी ने फंसाया है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये केस जो है वो ऐसे खत्म हो गया। लेकिन एज यू नो कि पॉलिटिक्स जो है वो भी यूनिवर्सल है। अब हमारे देश में हो या फिर दूसरे देशों में, तो अगर लेट्स से कोई बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है और उनके बेटे के द्वारा कोई गलत चीज हो गई, जैसे हमारे देश में हम देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट कर दिया, बहुत स्पीड में कोई बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज या फिर जो भी कोई ऐसी कार लेकर निकल गया पॉलिटिशियन का बेटा और उसने एक्सीडेंट कर दिया, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो इट विल बिकम ए वेरी हाई प्रोफाइल केस। तो वैसे ही अगर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब इतने पावरफुल व्यक्ति के बेटे के पास से एक रिवॉल्वर मिलती है, तो फिर ऑपोजिशन वाले जो हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो इस केस को थोड़ी छोड़ेंगे। तो यहां से लीगल ट्रबल्स जो हैं उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद भी कुछ चीजें जो हैं वो एड ऑन हुई। अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसको और कड़क तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और फिर पता चला कि प्रॉब्लम यह है कि हंटर जो है उन्होंने जब ये लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो उस समय पर उन्होंने जो मैंडेटरी गन परचेस फॉर्म रहता है यूएसए में, क्या है कि अगर आप मींस वी ऑल नो कि यूएसए में गन कल्चर है, इजीली आप गन परचेज कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और वहां के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रकार के थोड़े नियम रहते हैं। जनरली स्पीकिंग गन खरीदना वहां पर या फिर गन रखना, पोजेस करना, इट्स बिट इजी कंपेयर टू लेट्स से इंडिया। दूसरे देशों की यहां पर बात नहीं करेंगे, राइट, वरना फिर ये बातें जो हैं उसका अंत ही नहीं आएगा। बट एनीवेज, तो वहां पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और इस फॉर्म में या फिर लॉ ऐसा है कि जब आप गन खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको कुछ सीवियर एडिक्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपको ड्रग्स का एडिक्शन है तो फिर आप गन नहीं खरीद सकते। वो बात अलग है कि आप मैंडेटरी गन परचेस जो है, ये फॉर्म जो है, तो आप उसमें चीजों को लिखेंगे। तो आपने लिख दिया कि नहीं, मुझे कोई ड्रग का एडिक्शन नहीं है, आई एम नॉट ए ड्रग एडिक्ट, और फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको वो गन जो है वो मिल जाती है। लेकिन अगर बाद में ये साबित हो जाता है कि जब आपने गन खरीदी, जब ये मैंडेटरी गन परचेस फॉर्म आपने फिलअप किया, उस समय पर आप एडिक्शन से गुजर रहे थे, खास करके ड्रग एडिक्शन। अब इसमें भी टेक्निकल चीजें हैं कि आपको अल्कोहल का एडिक्शन है तो चीजें अलाउड हैं। तो यहां पर ऐसा हुआ कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि हंटर ने जब ये फॉर्म भरा था, ये मैंडेटरी गन परचेस का, तो उस समय पर उन्होंने झूठ बोला था। उस समय पर वो ड्रग एडिक्शन के शिकार थे। फिर एक ज्यूरी बैठती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर रिपोर्ट सामने आता है, फिर ज्यूरी में क्या रहता है कि कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं तो उसकी ज्यूरी रहती है, 10 लोगों की ज्यूरी, 12 लोगों की ज्यूरी, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर ये जो ज्यूरी है उसने ये पाया कि हंटर इज गिल्टी। बहुत सारी टेस्टिमनीज देखी उन्होंने, राइट, और फिर ये पाया कि नहीं, ही इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम एंड ही वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिस एडिक्शन। अब ये चीज भी देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसको थोड़ा हमें एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ये चीजें स्किप हो जाएगी, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल है वो तो डेवलप करनी ही है। इसके बिना बहुत सारी चीजें जो गहराई चाहिए वो गहराई नहीं आएगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही हाथ में लगेगी। यहां पर देखिए, excerpts from his memoir detailing his addiction struggles। एडिक्शन किसी को भी हो सकता है, और किसी को एडिक्शन हो गया तो फिर जनरली क्या होता है और हमारे यहां पर क्या होता है कि भाई उसको तो शराब पीने की आदत है, उसको तो ये गांजा फूकने की आदत है, उसको जो भी एक्सवाइजेड आदतें हैं, लोग सिर्फ बातें करते हैं कि इसको ये हुआ वो हुआ, मदद कोई नहीं करता है। और खास करके जो एक मेडिकल हेल्प की अगर हम बात करें, सरकार अवेयरनेस क्रिएट करती है। हम जब भी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं नेटफ्लिक्स में या फिर प्राइम, या फिर अगर हम टॉकीज में भी फिल्म देखने के लिए जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो जब भी कोई सिगरेट या फिर अल्कोहल का सीन आता है तो छोटी सी एक लाइन जो है वो लिखकर आती है, राइट, हम सबकी नजर उस पर गई है। और फिल्म जब स्टार्ट होती है उससे पहले भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर, हम में से कितने लोगों को वो हेल्पलाइन नंबर भी याद होगा। तो हमारे यहां पर भी ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन जिस लेवल के इंस्टीट्यूशंस चाहिए उतने नहीं हैं, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतने नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एडिक्शन का जो स्ट्रगल है ना, उसको हम एक पर्सनल फेलियर ही मानते हैं, हम उसको एक प्रकार का डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में नहीं देखते। तो इस ऐसे बदलाव करने की हमारे यहां पर जरूरत है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, तो ये जो ज्यूरी है इसने ये पाया कि उसको तो एडिक्शन था ही। इसी के साथ साथ कुछ पर्सनल टेस्टिमोनीज भी आई। जो हंटर है उसकी एक्स वाइफ ने ये बताया और उनकी एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड ने भी ये बताया
कि 2021 के आसपास की बात है जब एक मेमोयर लिखा गया, उनके ही द्वारा लिखा गया था ये, हंटर के द्वारा, ब्यूटीफुल थिंग्स में उन्होंने ये बताया है कि कैसे ही वो स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, और ये एक्स वाइफ और फॉर्मर गर्लफ्रेंड ने भी ये बताया कि हैबिचुअली ही यूज्ड टू टेक शॉट्स ऑफ दिस क्रैक कोकेन। तो ही वॉज एडिक्टेड, या फिर इनफैक्ट अभी भी उनका जो एडिक्शन का स्टेटस है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये जो समय था जब उन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया था, उस समय पर ही वॉज गोइंग थ्रू दिस एडिक्शन। तो फिर गिल्टी पाया गया वो, राइट, जूडी ने इनको गिल्टी पाया। अब वहां पर एक और सिस्टम है यूएसए में, प्ली डील कहते हैं इसको, राइट, कि आपने अगर ये प्ली डील में, जहां तक मेरी समझ है, कैसा रहता है प्ली डील में, जो वकील होते हैं वो आपको समझाते हैं पूरी मैटर और कहेंगे कि भाई आपके लिए मैं, लेट्स से किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, अब वकील जो है वो, जो जिसने मर्डर किया है, जिस पर आरोप है, तो उनको कहेंगे कि देख अगर तूने मर्डर किया है तो फिर मैं आप तेरे लिए ये फाइट करूंगा, ये प्ली डील पर हम जाते हैं और हम कहेंगे कि भाई 7 साल की सजा, वरना ये पूरा केस चलेगा और सारी चीजें होगी तो तेरे को 14 साल की सजा हो सकती है, लेकिन हम 7 या फिर 7 साल की सजा के लिए हम कह सकते हैं कि भाई चलो हम मान लेते हैं कि भाई हमने मर्डर किया है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे, थिंग्स लाइक दैट, 7 साल की सजा हमें दे दो एंड देन वी आर डन। तो इस प्रकार की डील्स जो है वो क्रैक की जाती है वहां के वकीलों के द्वारा। तो ऐसी प्ली डील थी कि भाई 2 सालों के अंदर, ये 2 साल में अगर कोई भी चीज जो है वो हंटर ने गलत नहीं की तो फिर ये सारी चीजें खत्म। तो इस प्रकार की एक प्ली डील जो है ये चल रही थी, और फिर एक जज जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ये किस प्रकार की डील है कि ये ट्रायल को अवॉइड करने के लिए आप प्ली डील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ 2 साल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो फिर अगेन जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा कि जी हाँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड थिंग्स, और फिर रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को एक नया लेवल दे दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया ही इज फाउंड गिल्टी, तो उनको सजा जो है वो 25 सालों की हो सकती है, अप टू 25 ईयर्स। लेकिन इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो टिपिकली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उनको मैक्सिमम जो 25 साल की सजा है उतनी नहीं होगी, कितनी होगी वी हैव टू वेट एंड वॉच, लेकिन सजा होगी क्योंकि ही इज फाउंड गिल्टी। अब हंटर बाइडन जो है उन्होंने कहा है कि भाई जो वर्डिक्ट आया है इससे वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ही हैज आल्सो सेड कि उसके परिवार ने उनको पूरा सपोर्ट दिया एंड ही इज आल्सो कंसीडरिंग टू अपील दिस पर्टिकुलर जजमेंट, दिस वर्डिक्ट। अब आप देखिए यहां पर कि हंटर बाइडन का या फिर जो बाइडन साहब हैं उनके परिवार को अगर आप देखेंगे, एक तरफ वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जो उनके कनेक्शंस हैं या फिर जो पोजीशंस वो होल्ड करते आए हैं। दूसरी तरफ यू विल फाइंड कि परिवार में एक बेटा जो है उसका निधन हो जाता है, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और वो भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थे उनके बेटे। मैं बात कर रहा हूं ब्यू की, और ब्यू की जो वाइफ है, मींस ब्यू के निधन के बाद ब्यू की वाइफ जो है उनका हंटर के साथ अफेयर हो जाता है। हंटर जो है उनके जीवन को अगर आप देखेंगे देन वी फाइंड के ही इज गोइंग थ्रू मेनी स्ट्रगल्स। ये एक तो ड्रग वाला जो केस है, एडिक्शन वाला, कोकेन वाला जो केस है, इसी के साथ साथ टैक्स के केसेस भी उन पर चल रहे हैं। अब कैलिफोर्निया में एक दूसरा ट्रायल जो है उसमें यह है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में ये जो हंटर बाइडन है उनको $1.4 मिलियन टैक्स में पे करने थे, उन्होंने पे नहीं किए। और 2016 से 19 के बीच में आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ड्रग्स में, एस्कॉर्ट्स यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स में, राइट, एक्सोटिक कार्स और दूसरी ऐसी बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें खरीदी हैं, लेकिन जो टैक्स है वो पे नहीं किया है। तो ये केस जो है उसमें भी रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन्स हैं वो कांग्रेस में बाइडन साहब को इंपीच करना चाहते हैं। इंपीचमेंट की प्रोसेस से क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो ये कोशिश भी चल रही है क्योंकि एज वी नो यूएसए जो है वो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मोड में है। इसी साल नवंबर 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बाइडन साहब ट्रंप साहब के सामने हैं, और ट्रंप जो हैं तो दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर भी गलत केसेस किए जा रहे हैं। और यहां पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो बाइडन है तो उनके बेटे को लीगली मींस हम देख रहे हैं कि लीगली इज स्ट्रगलिंग, दूसरी तरफ ट्रंप इज स्ट्रगलिंग। लेकिन एक बात है कि जो बाइडन है उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर केस से बहुत ही दूर रखा है। उन्होंने ना तो किसी प्रकार की ऐसी कमेंट्स की है, ना ही उन्होंने इस प्रकार के केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता है, नो हमारे यहां पर तो एक एमएलए का बेटा भी अगर है तो भी वी नो इट के पूरी सिस्टम को वो
हिलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने बेटे को वो लीगली सारे ट्रबल्स में से निकाल दे। पहले तो केस होना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में उन पर केस होता है, तो चीजें अलग हैं हमारे यहाँ पर। चलिए, वहां पर आई एम नॉट सेइंग कि यूएसए में परफेक्ट सिस्टम है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंट्री जहां पर परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन एटलीस्ट वहां पर रूल ऑफ लॉ जो है वो तो है। हमारे यहां पर भी रूल ऑफ लॉ है, देखिए बुक्स पर रूल ऑफ लॉ है, वी ऑल नो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी जगहों में यूएसए हमसे आगे है। हमारे यहां पर बहुत सारी चीजों में वी नो के फोन से कनेक्शन से बातचीत होती है, यू नो द रियलिटी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोशिश यही है एंड वी होप कि धीरे धीरे हम रूल ऑफ लॉ जो है उसके इंप्लीमेंटेशन वाला एक देश बन जाए, कि जो चीजें बुक में है वही चीजें जो है वो इंप्लीमेंटेशन में हो, तब जाकर हम डेमोक्रेसी को भी एंजॉय कर पाएंगे। अभी 100% या फिर अभी डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकली है, ऑन पेपर है, बहुत सारी चीजों में है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन इतने बड़े कंडक्ट हुए, लेकिन बहुत सारी चीजों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी नहीं है, यू नो, एक तरफी सारी चीजें चल रही है। जीवन में बहुत सारे मीन्स डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत हमें देखने को मिलता है, हमारे देश में ऐसा पैराडॉक्स हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेसिमिस्ट हो जाएं या फिर हम निराशावादी हो जाए और कुछ ना करें। ये चीजें चेंज हो सकती हैं और हम सब कर सकते हैं। तो बाइडेन परिवार जो है इतना पावरफुल होने के बाद भी इस प्रकार के अलग अलग स्ट्रगल्स से गुजर रहा है, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज की डिस्कशन जो है वो थोड़ी हमने अलग रखी है, थोड़ा हम डीप गए हैं, थोड़ा कंपैरिजन किया है, थोड़ी ग्रास रूट रियलिटी को लेकर चले हैं, राइट। और इसी के साथ साथ जो चीजें चल रही है उसको भी हमने डिस्कस किया। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक नया इंसाइट मिला होगा, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। डू चेक आउट माय कोर्स ऑन अवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।